आज की कहानी का नाम है धन का मोल। एक सेठ था, वो बड़ा ही कंजूस था। जीवन में उसने बहुत धन कमाया पर कौड़ी कौड़ी दांत में दबा कर रखी। कभी किसी को एक पैसा भी नहीं दिया। यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को भी वो पैसों को हाथ नहीं लगाने देता था। नतीजा ये निकला कि उसकी पत्नी और बच्चे उसे कटे कटे रहने लगे। पत्नी ने तो उससे बात करना भी छोड़ दिया। दोनों बेटों के साथ भी पैसे की झिकझिक लगी रहती थी। दोनों बेटे जवान हो गए थे पर सेठ ने अब भी सारा व्यापार अपने ही हाथों में रखा था। लड़के पैसे के लिए तरसते रहते थे। मजबूर होकर वही खाते में गड़बड़ करते थे। दुकान का माल चुपचाप बेचकर पैसे हासिल करते थे। सारा धन तिजोरी में रखता था। उसे जब बेटों की बेईमानी का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह उनसे हिसाब मांगने लगा। जवाब में बेटों ने उसे उल्टी सीधी सुना दी। एक दिन सेठ अकेला दुकान पर बैठा था कि एक गरीब सा दिखने वाला आदमी उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े भी फटे थे और सेठ से बोला, सेठ जी, सुना है आप नगर में सबसे अमीर आदमी हो। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ खरीदना है। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? बदले में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका धन दोगुना कर दे। सेठ ने इससे पहले कभी दान पुण्य पर पैसा खर्च नहीं किया था, पर आज धन दोगुना होने की लालच में यह बात सुनकर उसे थोड़ा लगा कि पैसे मंगल में को देने में कोई नुकसान नहीं है। वह बोला, ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कुछ ज़्यादा नहीं, असल में मेरी पत्नी मुझसे नफरत करती है। सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती। बस आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए जिससे मैं पत्नी का प्यार और विश्वास खरीद सकूं। धन से चाहे जो कुछ भी खरीद लो, पर पत्नी का सुख नहीं खरीदा जा सकता। ये मेरा अनुभव है। मेरी पत्नी भी तुम्हारी पत्नी जैसी है। कुछ और खरीदना हो तो मांगो पैसे। मेरे तो बेटे नालायक हैं और कपूत हैं, मेरा सम्मान नहीं करते। बस मुझे इतने पैसे दे दीजिए जिससे मैं बेटों का प्यार खरीद सकूं। बेटों का प्यार खरीदा जा सकता तो क्या मैं न खरीद देता? इतना धन है मेरे पास। मेरे बेटे भी तुम्हारे बेटों की तरह निरख रूखे और कपूत हैं। सेठ ने निश्वास भरा। चलिए, वो भी न सही, पर नींद तो खरीद सकूंगा। मुझे रात भर नींद नहीं आती। बस कुछ धन दे दीजिए, मैं आज नींद ही खरीदूंगा। पागल तो नहीं हो? सेठ हंसते हुए बोला, भला नींद भी पैसों से खरीदी जा सकती है? मैं खुद अनिद्रा का रोगी हूँ। रात भर बिस्तर में करवटें बदलता रहता हूँ पर नींद पास नहीं फटकती। सेठ गरीब के पागलपन पर हंसा। मेरा मन कितना अशांत है तुम नहीं जानते, पर मैं फिर भी मानसिक शांति आज तक नहीं खरीद पाया। फिर तो आपके रुपए पैसे पत्थरों जैसे ही हैं। जिन पैसों से पत्नी और बच्चों का प्यार, नींद, मानसिक शांति कुछ नहीं खरीदा जा सकता, वो धन धन नहीं, कचरा है। उसे फिर तिजोरी में बंद करके सांप की तरह कुंडली मारकर उसकी रक्षा पर दिन रात क्यों खर्च करते हो? मैं तो आपको अमीर समझता था, पर आप तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। और झूमता झामता गरीब वहां से निकल गया। सेठ हक्का बक्का बैठा रहा। गरीब की बातें उसे परेशान कर रही थी। गरीब सच्ची तो कह रहा था। जीवन में उसे इतना धन होते हुए भी कोई सुख नहीं मिला। वह कितना दुखी और अकेला है। सेठ के मन में वैराग सा जाग गया और बदलाव देखकर पत्नी और पति का ध्यान रखने लगा। उसने सारा व्यापार बेटों को सौंप दिया और शेष जीवन धर्म कार्य और पूजा पाठ में बिताने लगा। राधे राधे।